ऐसा कुछ बोलिए। हिंदी हिंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा। ओम क्षौम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ઊંચું હોવું જોઈએ એટલે અહીંયા રાખીએ તો નીચી રહે. तो आज नृसिंह चतुर्दशी है. अभी हमने जो नृसिंह मंत्र बोला, ये मंत्र के साथ जम्बूद्वीप में प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव की स्तुति करते हैं प्रतिदिन, नियमित, नित्य, सब अपने अनुयायियों को लेकर के. अभी कोई बोलेगा प्रहलाद महाराज जम्बूद्वीप में कैसे आ गए, तो वो सब प्रश्नों के लिए अलग कक्षा हो सकती है, लेकिन ये भागवतम पंचम स्कंद में इसका वर्णन है. जम्बूद्वीप के वर्णन में ये श्लोक आता है, ये मंत्र आता है. श्रीमद् भागवतम के प्रथम टीकाकार जो है, जिनका नाम श्रीधर स्वामी है और जिनकी टीका सब लोगों के द्वारा स्वीकार्य है, और चैतन्य महाप्रभु ने भी जिनकी टीका के आधार पे ही श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया था, वे श्रीधर स्वामी के अधिष्ठाता देव नृसिंहदेव हैं. इसलिए वे अपनी टीकाओं में शुरुआत करते हैं हमेशा एक एक अध्याय में नृसिंहदेव को प्रणाम करके विशेष रूप से. और श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 87वां अध्याय 87, श्रुति स्तुति व्याख्या. श्रुति स्तुति, जो वेद सब मूर्तिमान है, श्रुति बोलते हैं वेद को. तो वेद क्या है? स्त्री है सब. वेद माता है. हम सोचते कि वेद मतलब पुरुष होंगे, लेकिन वास्तव में वेद माता है. और माताओं को वेद पढ़ना मना है, वो अलग वस्तु है. इसलिए विदेशी लोग चक्कर खा जाते, ये लोग कर क्या रहे. लेकिन वास्तव में श्रुति जो है, वेद जो है, वो स्त्री है. और ये वेद स्तुति करते हैं भगवान की दशम स्कंद के 87वें अध्याय में. और इतनी गहन और जटिल है वो स्तुति श्रुतियों की,
क्योंकि श्रुति वेद स्वयं जब स्तुति कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा कठिन क्या हो सकता है समझना। तो इसलिए उस अध्याय के ऊपर व्याख्या करने के लिए सभी व्याख्याकार नृसिंहदेव को प्रणाम करते हैं, उनकी विशेष स्तुतियाँ करते हैं। नृसिंहदेव की यदि कृपा होगी तो हम इस वस्तु को समझा पाएंगे। नृसिंहदेव विघ्न विनाश के रूप में भी, विघ्न विनाश कर्ता के रूप में प्रचलित है, लेकिन भक्ति विघ्न विनाश वास्तव में शुद्ध भक्ति ही जीव का स्वार्थ है, उसी से उसका भला होने वाला है, उसी से उसको परम आनंद प्राप्त हो सकता है। वो जो चाहता है बाकी सब चीज़ों से, वो वास्तव में इधर प्राप्त होने वाला है। इसके बीच में आने वाली जो भी अड़चन है, जो भी रुकावट है, उसको नाश करने वाले नृसिंहदेव हैं। इसलिए विघ्न विनाश अर्थात भक्ति के मार्ग में जो विघ्न है उसको विनाश करने वाले। विघ्न विनाश का अर्थ यही है। अभी हम लोग अपने हिसाब से विघ्न के विनाश के अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ विघ्न दिखता है हमारी इंद्रिय तृप्ति में, और उसका विनाश करने के लिए हम सोचते हैं कि नृसिंहदेव उसका विनाश करेंगे। लेकिन वो गलत विचार है। भक्ति के विघ्नों का विनाश करते हैं और दूसरे विघ्नों को भी विनाश करते हैं, लेकिन नृसिंहदेव स्वयं नहीं आकर के गणेश जी के माध्यम से यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद आदि पुरुष, मैं आपका भजन करता हूँ, या मैं उस गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ जिसके चरण कमल, दो चरण कमल जिसके पाद पल्लव युगम सिर पे धारण करके, यद्पाद पल्लव विधाय यद्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज। तो प्रणाम करते हुए जिनके चरण कमल गणाधिराज अर्थात गणेश जी अपने सिर पे लेते हैं, और इस तरह से वो शक्ति प्राप्त करते हैं विघ्नान विहंतुम, विघ्न को विनाश करने के लिए। किसका विघ्न? जगत त्रयस्य, तीनों जगत का विघ्न विनाश करने के लिए। तो नृसिंहदेव से शक्ति प्राप्त करते हैं गणाधिराज गणेश जी विघ्नों को विनाश करने के लिए। इसलिए गणेश जी बहुत प्रचलित है विघ्न विनाशक के रूप में, लेकिन वास्तव में वो नृसिंहदेव से उनकी शक्ति आती है। तो नृसिंहदेव भक्ति के विघ्नों का विनाश करते हैं, और गणेश जी के माध्यम से जो जीव सोचता है कि मेरे भौतिक भोग के मार्ग में अड़चन आ रही है उसको हटाओ, तो गणेश जी के माध्यम से हटा देते हैं। लेकिन उससे वो व्यक्ति के जीवन में लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। क्योंकि जो चीज़ इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में अड़चन है, विघ्न है, वो भक्ति के मार्ग में अनुकूल होता है या हो सकता है। तो इसलिए वो अनुकूल वस्तु को हटा देंगे भक्ति के मार्ग में। इसलिए एक तरह से उल्टा कार्य हो गया ऐसे। तो इस तरह से भी प्रचलित है। नृसिंहदेव भी भक्तों के बीच में इस प्रकार से प्रचलित है विघ्न विनाशन के रूप में। लेकिन भक्तों में दो कैटेगरी होती है। अभक्तों की बात कर ली, गणेश जी कर देंगे विघ्न विनाश। भक्तों के विघ्न विनाश के रूप में क्योंकि नृसिंहदेव प्रसिद्ध है,
अभी भक्त गणेश जी को तो पूजा कर नहीं सकते, इसलिए बच गए अकेले नृसिंहदेव। तो वो जो अभक्तों के लिए तो गणेश जी को सौंपा था, अभी भक्तों के लिए क्या करेंगे, भौतिक विघ्न विनाश करने के लिए। तो नृसिंहदेव भक्तों के भौतिक विघ्न विनाश यदि इच्छा है तो करेंगे, बाकी जनरली छोड़ देंगे। वो उस विषय पे हम आएंगे और थोड़ा विस्तार में हम स्तुति से पता करेंगे कैसे होता है। तो भक्तों में दो प्रकार की सोच रहती है और दो प्रकार के विघ्न रहते हैं। सामान्य रूप से भक्त सोचते हैं कि यदि मेरा शरीर खराब है तो मैं मंगला आरती उठ नहीं पाता, या मुझे बुखार आ गया तो मैं मंगला आरती नहीं जा पाता, या तो जप नहीं कर पाता। तो इसलिए हे भगवान नृसिंहदेव, मेरे भक्ति के मार्ग में जो अड़चन है, साधना भक्ति करने से मैं भगवत धाम जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन वो साधना भक्ति के मार्ग में जो अड़चन है, क्योंकि बिना साधना भक्ति किए जा नहीं सकता, और साधना भक्ति के मार्ग में अड़चन है, मेरा शरीर में बुखार आ गया है, जो है नृसिंहदेव इस बुखार को हटाओ कि जिससे मैं साधना भक्ति कर पाऊँ और आपके पास आ पाऊँ। ये एक समझ है कि ये जो भौतिक बुखार है, भौतिक शरीर को जो बुखार है, वो भक्ति के मार्ग में रुकावट है, अड़चन है, विघ्न है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें भौतिक होती है जो भक्ति के मार्ग में विघ्न होती है। घर संसार में झगड़े हो गए, हे भगवान इसको सॉल्व करो, कि जिससे सुख से हरि भजन हो सकता है। कौन बोलते हैं ये? सुखे हरि भजन अभी। बहुत ही गुजरात में बहुत ही फेमस भक्त है नरसिंह मेहता, उनका नाम भी नरसिंह है। कि वो प्रभुपाद को बताया कि वो बोलते हैं कि उनकी पत्नी मर गई, ऐसा कुछ था कि पत्नी मर गई तो सोचा हाँ अभी सुख से भजन होगा, हरि भजन। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसका मतलब वो शुद्ध भक्त नहीं थे, क्योंकि शुद्ध भक्त तो सुख में हो चाहे दुख में हो, हरि भजन ठीक से ही होता है उसका। तो वो अड़चने परेशान करते, तो अभी सुख से कहाँ भजन होगा, इसलिए चलो अड़चनों से भगवान हटाओ तो सुख से भजन होगा। तो एक विचारधारा ये रहती है कि हमारे भजन करने में भौतिक जो दुख है वो अड़चन है। और जो भौतिक सुख सुविधा है वो भजन में मदद करती है, उसका यही परिणाम हुआ ना, ये अड़चन है तो दूसरी चीज मदद करती है। तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है तो अच्छा भजन चल रहा है, गाड़ी बंगला सब अच्छी तरह से है तो भजन भी अच्छे से कर पा रहा हूं। देखो प्रायः ऐसे विचार वाले लोग कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि भगवान मेरा भौतिक सुख छीन लो, भगवान बहुत शांति है मन में, अशांति फैला दो, इस तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार के विचार भक्तों के बीच में होते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो अड़चन है वो भौतिक दुख है। लेकिन ये विचार बहुत उन्नत कक्षा का विचार नहीं है। कुछ हद तक ये सही हो सकता है कि अभी हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार हम भौतिक जगत में यदि विचलित रहते हैं तो भक्ति में लग नहीं पाते हैं। लेकिन पूरी तरह से विचार सही नहीं है। भक्ति के सिद्धांत की गलती है इसमें, भक्ति सिद्धांत गलत है इस विचार में। वास्तविक विचार जो है सही भक्ति सिद्धांत से वो ये है कि भक्ति के मार्ग में जो अड़चन है, जो विघ्न है,
वो हमारा शरीर या शरीर को प्राप्त बुखार नहीं है, या तो घर में जो समस्या हो रही है वो नहीं है। वास्तव में जो भक्ति में विघ्न है वो हमारी इन चीज़ों से आसक्ति है। जब आसक्त है इन चीज़ों से, तभी तो उसमें ऊपर नीचे होता है, तो हम भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये आसक्ति है। यदि आसक्त नहीं है, क्यों बाजू वाले का लड़का बीमार होता है तो हमारा जप क्यों नहीं रुकता है, और हमारा लड़का बीमार होता है तो जप रुक जाता है? क्यों? क्या आसक्ति है। आजकल तो वो नहीं रही है, इसलिए आजकल मतलब ये सब उदाहरण शायद 20 साल पहले देते तो लोग समझते। आजकल इसमें बहुत दम नहीं रहा है ये उदाहरणों में, क्योंकि आजकल तो लोग को अपने हाथ पैर के अलावा किसी और में आसक्ति नहीं होती है। मतलब इतने पशु जैसे हो गए हैं। अभी बोलेंगे कि पति पत्नी में बहुत आसक्ति, बोले कहाँ आसक्ति, हम तो कभी भी छोड़ सकते। तो क्या समझेंगे वो? सही सही। ये सब उदाहरण भी समझना जो शास्त्र में दिए हैं, उसके लिए एक लेवल चाहिए। इसलिए आजकल जो समाज है, म्लेच्छ समाज, उसमें एक अनासक्ति का एक भ्रम उत्पन्न होता है कि हम तो आसक्त नहीं है, मैं तो अपनी पत्नी से आसक्त नहीं हूँ, पत्नी बोले मैं तो पति से आसक्त नहीं हूँ, कभी भी छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या अनासक्त है? अनासक्त नहीं है। अनासक्त नहीं है, वो और ज्यादा आसक्त है। क्योंकि पहले पति पत्नी एक दूसरे में आसक्त होते थे व्यक्ति के रूप में। अभी वो व्यक्ति से आसक्त नहीं होकर वो जो एक थोड़ी एक्सटेंडेड आसक्ति थी ना, थोड़ी विस्तृत आसक्ति थी कि नहीं मैं तो ये व्यक्ति को आसक्त हूँ, लेकिन अभी वो व्यक्ति से आसक्त नहीं होकर के वो व्यक्ति से जो सुख मिल रहा है उस सुख से आसक्त है, भौतिक सुख से। इसलिए जैसे थोड़ा इधर उधर हुआ तो व्यक्ति की चिंता नहीं हो, सुख तो कहीं और से मिल जाएगा, इसलिए बदल देते हैं। लेकिन वो आसक्ति तो एक्चुअली है, ज़्यादा स्वार्थी हो गए ना अंदर वास्तव में। तो इसलिए आजकल वो एक आजकल के समाज में, भक्त समाज में भी एक भ्रम उत्पन्न होता है अनासक्ति का, हमको तो बहुत आसक्ति नहीं है ऐसे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बहुत आसक्त हैं और बहुत ही ज़्यादा आसक्त हैं। जो वर्णाश्रम समाज था तो उसमें वो भौतिक आसक्ति को नियंत्रण करके रखते थे ऐसे नियमों से। इसके कारण वो बहुत ही स्वार्थी नहीं बन जाता था व्यक्ति। एक सिस्टमेटिक पद्धति है भौतिक आसक्ति को नियंत्रण में करने की। लेकिन बीमारी तो वही है, भौतिक जगत से आसक्त हैं, भौतिक चीज़ों से आसक्त है, भौतिक व्यक्ति से आसक्त हैं। इसलिए वहाँ पे जब ऊपर नीचे होता है तो हमारी भक्ति में विघ्न होता है। तो इसलिए वास्तविक जो मूल कारण है भक्ति में विघ्न का, वो आसक्ति है भौतिक जगत से। और उसका प्रकटीकरण अलग अलग रूप से होता है। किसी के घर में डाइवोर्स हो जाएगा, या तो किसी का बच्चा उसके पिता पे केस कर देगा, या तो शरीर खराब हो जाएगा, या तो बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब उसके प्रकटीकरण है। ये तो मैंने नेगेटिव प्रकटीकरण बताए। हो सकता है कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो जाए, ये भी भक्ति में विघ्न है, क्योंकि आसक्ति बढ़ गई। हो सकता है कि बहुत अच्छे पत्नी पुत्र सब मिले आज्ञाकारी, तो फंस के रह जाते हैं उसमें, ये भी आसक्ति है। सेम है, पॉजिटिव। इंग्लिश शब्द में हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन एक ही आसक्ति के दो प्रकटीकरण हैं, दो प्रकार के। वो उसमें बंध के रह जाता। अभी कुंती महारानी जो है वे क्या प्रार्थना करती हैं?
उनके लिए तो फर्स्ट क्लास व्यवस्था है ना। भक्त परिवार और बच्चे भी शुद्ध भक्त, भगवान स्वयं उनके साथ। ऐसी अवस्था में भी वे प्रार्थना करती है कि मेरी आसक्ति इनसे छुड़वाओ। दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु स्नेह पाशम इमम छिंदी। ये जो स्नेह का पाश है इसको छोड़ो। गुरु महाराज इसके प्रवचन में बताते हैं कि हो सकता है कि कुछ भौतिक आसक्ति के कारण भी ये चीज़ें हों, इसलिए वो भौतिक आसक्ति छुड़वाने के लिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। तो कुंती महारानी की प्रार्थना देखिए आप, क्या प्रार्थना करती है। मुझे दुख दो, पूरा जीवन दुख मिला। सही, पांडवों का दुख से तो भीष्मदेव जैसे भीष्मदेव भी रो देते हैं, ऐसा दुख मिला पांडवों को, कुंती महारानी को। भीष्मदेव जो इतने भीषण है, जिसे उनका नाम भीष्मदेव पड़ा है, वो इतने कठोर है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था और द्रौपदी याचना करती है कि क्या यह धर्म है, तब भी वो रोते नहीं है। वो बोलते हैं कि धर्म अधर्म क्या है इसका फैसला करना बहुत कठिन है। ऐसे घुमा देते हैं बात को। जबकि वहीं भीष्मदेव जब बात आई थी कि उनको विवाह करना है, तो वहां पे परशुराम जी समझाने आए थे, जो उनके गुरु हैं। उनको भी बोल दिया कि कार्य अजानतः उत्पत्थ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए यदि वो गलत शिक्षा देता है। जबकि वहाँ पे तो इतनी आसान चीज़ नहीं थी समझनी, क्योंकि पूरी स्थिति ऐसी थी कि धर्म के अनुसार अभी और कोई बच नहीं जाएगा, पूरा कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए तो, और माता का आदेश था, और गुरु ने भी स्थिति देख करके बताया कि अभी तो यही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पहला ऐसा नहीं हुआ था, प्रियव्रत महाराज के केस में हुआ था ऐसा। ये सब चीज़ देखते हुए वहाँ पे कठिन था निर्णय लेना, तो भी भीष्मदेव वहाँ पे तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, ये है धर्म और ये है धर्म। और वहीं भीष्मदेव जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, जो एकदम स्पष्ट है सबके सामने कि अधर्म है, और विकर्ण, पूरी सभा में एक विकर्ण ही था जो बोला था ये अधर्म है। तो ऐसे विकर्ण जैसे विकर्ण भी समझ सकते थे, तो भीष्मदेव तो समझ ही सकते, फिर भी घुमा दिया। लेकिन उनके आंख से जिनके आंसू नहीं निकले, वे भीष्मदेव पांडवों की और कुंती महारानी की व्यथा देख करके अंत में रो देते हैं। इतने कष्ट हैं जो भीष्मदेव तक रो देते हैं जिसको देख करके। तो ऐसे कष्टों से गुजर रहे हैं कुंती महारानी और 5 पांडव। और वे प्रार्थना कर रही है, क्योंकि अभी स्थिति क्या हो गई, अभी तो राज्य मिल गया, आराम से जीनेंगे। अभी दुश्मन सब नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए दुश्मन, तो अभी तो शांति हो गई। तो अभी मांग रही है कि अभी अशांति दो। ये क्या है, तो सब ठीक हो गया। क्या मांग रही है कुंती देवी? विपदा संतुत शाश्वत, शाश्वत रूप से विपदा आए, शाश्वत रूप से विपदा आए। क्योंकि विपदा जब है तो आप है। भवतः दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कि विपदा जब होती है तो आपके दर्शन होते हैं, और विपदा नहीं है, सब ठीक हो गया, तो आप तो चलती है द्वारका। तो उससे तो अच्छा है कि विपदा आती रहे, तो आपके दर्शन, आप इधर तो रहेंगे विपदा को सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के बहाने आप हमारे समक्ष रहेंगे, आपसे आदान प्रदान होगा। तो इसलिए अच्छा है कि विपदा आती रहे। ये क्या अर्थ है बिना विपदा के जीवन का, यदि आपका दर्शन नहीं है तो ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो ऐसे कुंती महारानी विपदा के लिए प्रार्थना कर रही है कि विपदा आए
तो आपका दर्शन होगा। तो ऐसे भक्त वास्तव में भक्ति सिद्धांत से समझता है कि जो भक्ति के मार्ग में विघ्न जो है वो हमारी भौतिक आसक्ति के कारण है, न कि भौतिक वस्तु के कारण। और इसलिए भक्ति के मार्ग में विघ्न भौतिक रूप से अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है, अच्छी स्थिति भी हो सकती है, ये भी भक्ति के मार्ग में विघ्न हो सकता है, ये समझते हैं फिर। और हो सकता है कि जो भौतिक रूप से विघ्न जो हमको दिखता है वो भक्ति के मार्ग में अनुकूल है, और इसलिए कुंती महारानी विपदा मांग रही कि भौतिक रूप से जो विपदा है वो भक्ति के लिए संपदा है। संपदा मतलब संपत मतलब संपत्ति। तो भौतिक रूप से जो विपत्ति है जिसको विपदा कहते हैं वो भौतिक वो आध्यात्मिक रूप से संपत्ति है। यही तो कुंती महारानी कह रही है कि भौतिक रूप से विपदा आए तो आए, बहुत आए, अच्छा है, आध्यात्मिक रूप से वो संपत्ति है। तो इस तरह से भक्त उसको समझता है अच्छे से। इसलिए जब भी ऐसे विपदा होती है तो भक्त, साधक भक्त कम से कम, चलिए ऐसा नहीं मांगे कि विपदा और दो, इतना भी झेल नहीं पा रहे हैं, वो अलग वस्तु है, लेकिन इस सिद्धांत को समझ करके प्रार्थना ये करें नृसिंहदेव से कि ये विपदा जो भौतिक रूप से जो विपदा दिख रही है वो वास्तव में आपने भेजी है और मेरे पूर्व कर्म के अनुसार है, जो आप उसको चयन करके भेज रहे हैं कि जिससे मैं इस भौतिक जगत से अनासक्त हूँ। ये वास्तविक चेहरा खुला करती है भौतिक जगत का, कि मैं टाइम टू टाइम होता है ना, हम आसक्त हो जाते हैं कि अब तो सब ठीक चल रहा है ना, आसक्त हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तो भगवान टाइम टू टाइम ऐसे भेजते रहेंगे तो हमको रिमाइंडर चलता रहेगा, उसके लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, वो रिमाइंडर आता रहेगा कि हाँ ये सब छोड़ देना चाहिए, हाँ ये सब छोड़ देना चाहिए, हाँ ये सब छोड़ देना चाहिए, हाँ ये सब छोड़ देना चाहिए। तो 50 साल के होंगे तो हाँ अभी तो छोड़ ही देना चाहिए तब तक कंटाल जाने चाहिए कि भाई छोड़ो भाई, ये सुख और दुख दोनों खराब है भौतिक जगत में। ये इसका अभ्यास कराते हैं भगवान एक भक्त को। तो यदि भक्त ये समझता है तो भगवान से प्रार्थना करता है विपदा आती है तब कि धन्यवाद, अभी आपने विपदा भेजी है तो इससे मुझे साक्षात्कार होता है कि इस भौतिक शरीर से आसक्त नहीं रहना है, कि ये भौतिक शरीर अपने आप में आपके भजन में विघ्न है, आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करना है। तो इसे बार बार उसको स्मरण होता रहता है। दूसरा क्या स्मरण होता है जब भगवान से विपदा भेजते हैं तो वो भक्त के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि मेरी भक्ति में प्रगति कितनी है। क्योंकि थोड़ा समय जप करते कीर्तन करते हैं तो लगता है भाई भक्ति में तो बढ़िया प्रगति हो रही है अपनी, हम तो भक्ति में अच्छे से स्थित हैं। लेकिन जब विपदा आती है, ऐसा कुछ होता है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि हम कितने दृढ़ संकल्पी हैं। सामान्य उदाहरण है, जैसे गुरु महाराज नंदग्राम थे 2017 में, तो 2018 में आई थी, नहीं 17 में, 2017 के श्राद्ध पक्ष में नंदग्राम थे। पहले गुरु महाराज अमेरिका चले जाते थे उस समय, लेकिन उस समय गुरु महाराज थोड़ा कुछ समय अमेरिका नहीं जा रहे थे, इसलिए डॉक्टर ने मना किया था कि आपको बीमारी, बोलते बोलते और बहुत ही एग्जॉशन के कारण वो जो फेफड़े उसमें थोड़े कुछ माइनर होल्स डेवलप होना शुरू हो गए थे। बोले बहुत खतरनाक वस्तु है ये, इसलिए खाने का पूरा कड़क शेड्यूल दिया कि यहीं खाना है और बोलना नहीं है। केवल पहले तो बोला बोलना ही नहीं है, गुरु महाराज वो बोलना नहीं है तो फिर मैं चला जाता हूँ, इधर ज़रूरत ही नहीं है, मैं भगवत धाम चला जाता। बोलना है तभी तो इधर भौतिक जगत में स्थिति है अपनी, नहीं तो फिर इस शरीर का क्या काम। गुरु महाराज के ये पॉइंट था। डॉक्टर बोले बोलना नहीं है, बोले कैसे हो सकता है,
वो मेरे पास एक कन्वर्सेशन है, पब्लिश करने के लिए नहीं है, लेकिन तत्वविद प्रभु गुरु महाराज के शिष्य जो बड़ौदा में है, तत्वविद प्रभु क्या नाम है, डॉक्टर है, तत्वविद प्रभु है, तो वे समझा रहे हैं गुरु महाराज को कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्यों जरूरी है आपकी आगे बढ़ कर के जो सेवा चलेगी आगे, उसके लिए कुछ साल ऐसे नहीं बोलना और कैसे आवश्यक है। बोले कीर्तन में नाचना नहीं है, कीर्तन में गाना नहीं है और बोलना नहीं है, भजन नहीं गाना है। गुरु महाराज बोले और बाकी क्या रह गया और बाकी क्या रह गया, तो बोलते नहीं पुस्तक लिखना तो बाकी ना, ठीक है वो कर सकते, लेकिन कन्विंस करते। फिर गुरु महाराज बोलते नहीं थोड़ा तो बोलेंगे, थोड़ा तो वो करेंगे। फिर वो तब से गुरु महाराज अलग अलग जगह पे बैठ करके लिखना शुरू किए। गुरु महाराज बोले शायद भगवान की इच्छा है कि अभी ये कम करके, क्योंकि मैं तो कब का बोल रहा हूँ लेकिन भक्त लोग छोड़ते नहीं तो कम होता नहीं है, और मैं भी मना कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसा प्रेम है, कोई पूछता है तो मना नहीं कर सकते, प्रेम है ना। वो सब विदेशी व्यवहार है कि पूछेंगे आप ये कर सकते हो, तो यदि हम नहीं कर सकते बोले नहीं नहीं प्रभु नहीं कर सकता, ये विदेशी व्यवहार है। भारतीय लोग से वो लोग इसलिए कंटाल जाते हो, भारतीय हाँ प्रभु हो जाएगा ना, और फिर करता नहीं है आदमी क्योंकि उसके पास समय नहीं था, तो बोल देना चाहिए था ना पहले। लेकिन भारतीय व्यवहार है कि मना नहीं करते सीधा सामने भाई, वो समझ जाता है भाई 4-5 दिन नहीं किया तो उसको कोई समस्या होगी, वो भारतीय व्यक्ति भी समझ जाता है भाई नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा वो सीधा ऐसे ग्रोस सीधा आमने सामने वाला व्यवहार नहीं होता है उसमें इसलिए हमको भी कभी चिंता हो जाती थी, बोला किया नहीं, कैसा आदमी है, नहीं वो ठीक है, सामने कभी मना नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज भी ऐसे सामने कभी मना तो कर नहीं सकते, संबंध है, इच्छा भी होती है कभी जाने की और लोग बुलाते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन मना नहीं कर सकते। तो इसलिए अलग अलग जगह श्रवण कीर्तन कैंप खोला, तो इसी विषय से खोला था, चलो सब उधर आ जाएंगे तो फिर इधर कम जाना होगा, लेकिन डबल हो गया, श्रवण कीर्तन में भी है और उधर तो बुलाते ऐसे ही हो रहा। तो ऐसा था, तो गुरु महाराज सोचे कि हाँ भगवान ने कुछ व्यवस्था की कि अभी फोर्सिवली पुस्तक लिखने में लगना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। ऐसा करके पुस्तक लिखने में बैठे, और फिर भी प्रवचन तो देते थे क्योंकि 24 घंटे हमेशा केवल वही कार्य नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी कम हो गया, इसलिए अमेरिका नहीं गए थे, तो नंदग्राम आए थे पुस्तक लिखने के लिए। तो श्राद्ध पक्ष था, बहुत गर्मी रहती है उसमें, अलग प्रकार की गर्मी होती है, तो उसमें गुरु महाराज की सेहत बहुत ही बिगड़ गई, ऐसी बिगड़ी सेहत, ऐसी बिगड़ी कि वे अपना पुस्तक का तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, तो पूरा दिन थोड़ा सोता रहना पड़ता था। ऑफ कोर्स गुरु महाराज की जो भी सेहत इत्यादि बिगड़ती है वो भी एक हमको सिखाने के लिए ही होता है, वो एक समझना है। इतनी हद तक कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाउडर लगाओ, पाउडर जो आता है ना वो डर्मीकूल ऐसा पाउडर, ठंडा करने वाला पाउडर आता है। तो जब वृंदावन चंद्र प्रभु तब सेवा में नहीं थे, तब ऋषिकेश प्रभु थे और नारायण प्रभु थे शायद, या तो नहीं चैतन्य चंद्र प्रभु थे शायद, या तो नारायण प्रभु थे। तो ऐसी जब हालत हुई तो मैंने जब वृंदावन चंद्र प्रभु को बताया तो वृंदावन चंद्र प्रभु बोले तुरंत ही निकालो गुरु महाराज को बाहर उस स्थिति से, कहीं और जगह पे लेके जाओ। इतनी हद तक मतलब गुरु महाराज का मैंने देखा है अपने जीवन में पास से कि बहुत बहुत दर्द भी होता है ना, तब भी वो पाउडर लगाओ ऐसी चीज़ ने बहुत कुछ सहन कर लेते हैं। अब ये उनकी सहन शक्ति से पूरा बाहर गया है, तब ऐसा हो रहा है, तुरंत उनको दूसरी जगह शिफ्ट करो। इसलिए जो ऋषिकेश प्रभु बोल रहे हैं कि उनको सापुतारा लेके जाते हैं, लेके जाओ कोई बात नहीं। हालांकि गुरु महाराज जरा भी पसंद नहीं करेंगे, सापुतारा तो सब कर्मियों की जगह है, भौतिक भोग विलास वाले लोगों की जगह है, लेकिन फिर भी अभी गुजरात में तो वही जगह दिखती है जहाँ पे थोड़ा ठंडी होगी। तो ऐसा करके बहुत सहन कर लेते हैं गुरु महाराज एक्चुअली। तो इसका अर्थ है कि उस समय गुरु महाराज को कितना दुख हो रहा होगा, मतलब कितना दर्द इत्यादि हो रहा होगा शरीर में, लेकिन वो नंदग्राम नहीं छोड़ना चाहते थे, वहाँ पे रह करके भक्तों को कृपा देना चाहते थे। तो इसलिए टिके हुए थे, 15-20 दिन टिके ऐसे, और रोज मंगला आरती आते थे, रोज
मंगल आरती आते थे, कितना भी दुख दर्द हो मंगल आरती आते थे। आकर के उनको कुर्सी पे ही बैठ जाना पड़ता था, और कुर्सी में बैठे बैठे भी जनरली गुरु महाराज ऐसे हाथ ऊंचे करके ना जाए, कुर्सी में बैठे बैठे भी कई बार हाथ भी ऊंचा नहीं कर पाते थे, इतनी समस्या थी, फिर भी मंगल आरती आते थे। और उसके सामने आप दामोदर दास को देखो, थोड़ा सा कुछ बुखार हुआ मंगल आरती बंद। अंदर से तो शायद ये होता होगा, चलो अच्छा है बुखार है तो सोते रहे, तभी ब्रह्म मुहूर्त ही अच्छा है बुखार में सोते रहने के लिए, उससे जल्दी बुखार ठीक हो जाता है। बात सही है, ब्रह्म मुहूर्त में सोने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि लेकिन वहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में सोते सोते बुखार ठीक करते रहना है, 1 जीवन 2 जीवन 3 जीवन 4 जीवन 5 जीवन, कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सो करके मंगल आरती उठ करके इस जीवन में बुखार सहन करके दूसरा बुखार के बिना वाला जीवन प्राप्त करना है, वो हमारे उसमें। तो गुरु महाराज ऐसे आते थे, फिर भी रोज मंगल आरती आते थे। और दामोदर दास को करजन में जब था तब टाइफाइड पकड़ा, 2 महीने मंगल आरती नहीं गया, जबकि टाइफाइड में ऐसी हालत नहीं थी जैसी गुरु महाराज की थी, इतना भी वो नहीं था। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसी स्थिति जब आती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हो सकता है दामोदर दास सोच रहा हो अभी गुरु महाराज की पुस्तक में सहायक करके, या तो कई बार प्रश्न होते हैं गुरु महाराज को, कुछ शास्त्र के प्रश्न तो दामोदर दास को पूछते हैं तो वो जवाब भी देता है शास्त्र में निकाल करके, और गुरु महाराज को उससे लाभ भी होता है अपनी सेवाओं में। तो बहुत अंतर नहीं है, गुरु महाराज और दामोदर दास एक ही जैसे है। दामोदर दास भी तो बहुत अनासक्त ही है ना, चप्पल कहाँ पहनता है, ये कहाँ करता है, तो ठीक ही है ना, आसक्ति नहीं है हमारी, हम थोड़े प्रगति अच्छी कर रहे हैं, तो भगवान उधर थोड़ा ठीक है चलो लेवल बढ़ाते हैं दुख का, देखते क्या होता है। तो जैसे ही लेवल थोड़ा सा बढ़ा है मंगल आरती बंद। तो ये हमारा अपना लेवल दिखा देती है, क्या चल क्या रहा है भाई, तुम क्या स्थिति में हो भक्ति में। कभी किसी गुरुकुल में हम देखते हैं बच्चों को और बड़ों को भी, कभी कुछ अंगूठा पक गया तो अंगूठा पकने के कारण मंगल आरती नहीं आएंगे। क्यों प्रभु बहुत दर्द होता है, अरे बहुत दर्द होता है तो नहीं आने से थोड़ी दर्द बंद होना है वो जाने वाला। प्रभु क्या करूं, उठने का मन नहीं होता है, तो उठ जाओगे तो भी दर्द तो ऐसे का ऐसा रहने वाला है ना, उससे कोई सोते रहना मंगल आरती में उसका समाधान नहीं है तो भी नहीं, एक बहाना मिल जाता है, मन को एक बहाना मिल जाता है, बीमार हो इसलिए नहीं करना है। तो ऐसे बुखार में जिस प्रकार से बहाने हैं, इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों में बहाने होते हैं जो मन हमको चीटिंग करता है। लेकिन शांति से जब बैठ करके सोचते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी दिखता है, यदि हम गंभीर है तो। देखो इतना थोड़ा कुछ हुआ, अपने भक्ति में विघ्न हो गया। गुरु महाराज को देखो इतना हो गया तब भी विघ्न नहीं है। टेम्पल प्रेसिडेंट कभी सोचते अरे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत इशू आते हैं, ये इसका इससे झगड़ा, उसका उससे झगड़ा, प्रभु कैसे करूँ, कैसे भक्ति में मन नहीं लगता है, जब करते हुए वही सब याद आता है, टेंशन रहती है ना। ये टेंशन भी एक कारण है भक्ति में विघ्न का, भक्त सहन नहीं कर पाते हैं। जो लोग मैनेजमेंट की पोस्ट में नहीं है वो सोचते कि इनको तो कितना बढ़िया है, एक बार जब मिलती है तो पता चलता है ये कितनी टेंशन है, कितनी टेंशन है, कितनी टेंशन है। ये कई बार सपने होते लोगों को, प्रचारक बनाएंगे अपने बच्चों को, ऐसा प्रचारक है, बहुत शांति होगी। प्रचारक मतलब बहुत अशांति होती है, सामान्य गृहस्थ भक्त से 10 गुना अशांति होती है प्रचारक के जीवन में। क्योंकि प्रचार करते हैं तो लोग आते उनके झगड़े भी सॉल्व करने पड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ऐसा वैसा, और साथ साथ में उनको भक्ति में प्रगति कराना है, उनकी सब व्यवस्थाएं करनी है, तो सब टेंशन रहती है। तो गुरु महाराज को टेंशन रहती है सब नहीं, गुरु महाराज को सब बढ़िया होगा ना, इनके इतने सारे फॉलोवर हैं,
तो ज़रा थोड़ा ध्यान तो दो। आपके 200 फॉलोवर है तो आपको इतनी टेंशन है, गुरु महाराज के 1,30,000 है तो उनको कितनी टेंशन रहती होगी। कम से कम बोनाफाइड साइन किए हुए फॉलोवर तो 5,000 तो है कम से कम, दीक्षित, मतलब जिन्होंने साइन कर दी कि भाई हम आपको पालन करेंगे, इन सब को लेके जाना है भगवत धाम, कितनी बड़ी टेंशन रहेगी। और वो लोग भी अंदर अंदर झगड़ते हैं, उनके झगड़े सोल्व करो इतने, तो हमको लगता है कि उनको तो इतनी टेंशन नहीं होगी। तो थोड़ा चेक करो। तो जैसे पहले गुरु महाराज सभी केस खुद सोल्व करते थे, सब लोग उनको ईमेल लिखेंगे, सब लोग उनको ईमेल लिखेंगे, रोज के लोग 200 से 300 ईमेल आएंगे और सबको जवाब देना है। और देर हो गई तो बुरा लग जाता है। तो ये सब था। और छोटे छोटे इशू नहीं, बड़े बड़े इशू होते हैं, क्योंकि इतने पूरे जगत में प्रचार कर रहे हैं। तो ये भक्ति में विघ्न हो सकता है, इतनी टेंशन। लेकिन इसके बीच में गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पे कोई प्रवचन दे रहे हैं। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट हो गया, करेक्ट अभी। और प्रवचन देते हुए देखते कि कितना उसमें डूबे हुए हैं वो तत्व में। इसके अलावा सब उनके प्रवचन देखिए तो सामाजिक विषय है, समस्या वाले विषय भी हैं, कहाँ क्या किस भक्ति में क्या समस्या चल रही है, भक्तों में क्या समस्या, ये सब भी विषय चर्चा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि दूसरे सब जो विषय है जो बहुत ही गहरे हैं भक्ति के तत्व में, भगवान की लीलाओं में, ये सब विषय भी बहुत ही अच्छे से बढ़िया से चर्चा करते हैं, बहुत ही गहराई में। चैतन्य चरितामृत के ऊपर कमेंट्री लिख रहे हैं, भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिख रहे हैं, सब चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग लीलाओं के विचार आते हैं, वो सब लिखते हैं। मंगलारती में नाचते समय चैतन्य चरितामृत के विचार आते हैं उनको कई बार। बहुत एक बार नंदग्राम में थे तो मूडन मिशन के ऊपर कार्य करने के लिए आए थे, लेकिन बोले कि प्रभु अभी तो चैतन्य चरितामृत के पूरे दिन विचार आते रहते, तो मैं तो उसी के ऊपर लग गया हूँ, अभी मूडन मिशन हो नहीं पा रही। मतलब इतनी टेंशन है सभी जगह से और चैतन्य चरितामृत के विचार आ रहे हैं, और हमको थोड़ी टेंशन हो जाती है मंगला आरती में वही विचार आता है। सही, तो क्या लेवल है। तो फिर गुरु महाराज बोले कि मेरी टेंशन थोड़े कुछ आप लोग ले लो, तो इसलिए कुछ ग्रुप बनाए, तीन लोग, 3 या 4 कुछ ऐसा है ना, जोन बनाए कि भाई आप सोल्व करो। तो जिसने लिया, कम से कम एक के कांटेक्ट में मैं हूं, लेते ही पूरा बदल गया। मतलब एक तो टाइम नहीं मिलता और किसी चीज का, फोन में हमेशा लगा रहना पड़ता है, और टेंशन बोलो, इतना टेंशन होता है गुरु महाराज को, ये तो 1/4 है जो वो सहन करते कि इतना टेंशन, इधर से कैसे चेक करेंगे, चिंता है वो रहता है। तो ये दिखाता है गुरु महाराज कितना सहन कर रहे थे, और हमारे ऊपर थोड़ा सा लोड दे दिया तो हमारा लेवल कंपैरिजन में दिखा देता है। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारा स्तर दिखा देती है कि हमारी भक्ति में क्या स्थिति है। कुंती महारानी की क्या स्थिति थी और हमारी क्या स्थिति है, गुरु महाराज की क्या स्थिति थी और हमारी क्या स्थिति है, प्रभुपाद की क्या स्थिति थी, हमारी क्या स्थिति है। जो सोचते हैं कि शरीर खराब होने पे कैसे भक्ति हो सकती है, तो प्रभुपाद की स्थिति देखिए, 70 साल की उम्र में बूढ़े लोग ही जानते हैं कि क्या क्या बीमारी नहीं होती है, और फिर भी 3 हार्ट अटैक पहले से, फर्स्ट टाइम ही 3 हार्ट, बाकी सब तो उसके बाद है। शुरुआत ही मिशन की 3 हार्ट अटैक से हुई और फिर भी वो किए। तो ये जो शुद्ध भक्त हैं वो हमको क्या बोलते हैं, प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, विपदा में भक्ति कैसे करनी है, अर्थात संपदा में भक्ति कैसे करनी है। क्योंकि विपदा तो भौतिक रूप से है, भगवान उसमें अवसर दे रहे हैं कि हम उनकी डट के सेवा कर सकें। तो इस तरह से ये एक जो आधारभूत समझ है भक्ति के सिद्धांत की,
ये बहुत स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है, फिर जाकर के हम नृसिंह स्तुति समझ सकते हैं। अन्यथा नृसिंह स्तुति समझना संभव नहीं है। नृसिंह स्तुति को समझने के लिए सबसे पहले हिरण्यकशिपु का तत्व समझना बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं ना, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय, लेकिन उसके पहले हिरण्यकशिपु का तत्ववेता बनना पड़ेगा, तब कृष्ण तत्ववेता बन सकते हैं। हिरण्यकशिपु तत्ववेता जो नहीं है वो कृष्ण तत्ववेता नहीं बन सकता है। पहले हिरण्यकशिपु जानना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को अच्छे से पहचानते थे, इसलिए वे कृष्ण तत्ववेत्ता थे। तो हिरण्यकशिपु का तत्व क्या है? हिरण्यकशिपु का तत्व है हिरण्य और कशिपु, ये दो शब्द से इंगित होता है। हिरण्य मतलब स्वर्ण, संपत्ति, भौतिक संपत्ति, उसको हिरण्य कहते हैं। जो स्वर्ण से स्वर्ण उसका प्रतीक है। और कशिपु अर्थात भौतिक सुख, आराम, आरामदायक जीवन, जिसका प्रतीक है कशिपु अर्थात तकिया या अच्छा गद्दा, बहुत ही मुलायम गद्दा, ये आरामदायक सुख समृद्धि वाले जीवन का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु मतलब सुख समृद्धि वाला जीवन, सुख संपत्ति घर आवे, वो हिरण्यकशिपु की प्रार्थना है। ये हिरण्यकशिपु तत्व है कि सुख समृद्धि, सुख संपत्ति वाला जो जीवन है भौतिक रूप से, वो हिरण्यकशिपु है। और ऐसे सुख संपत्ति वाले जीवन की इच्छा हृदय में होना, वो हिरण्यकशिपु का हृदय में होना है। किसी के पास बाहरी रूप से आज सुख संपत्ति है, हृदय में भी है बाहर भी है, तो वो सिद्ध हिरण्यकशिपु है, जो ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण कर लिया था जब हिरण्यकशिपु ने, तब वाली स्थिति। और किसके पास नहीं है आज लेकिन अंदर इच्छा है, वो तपश्चर्या करता हुआ हिरण्यकशिपु है कि चाहिए मुझे, अंदर ही है बाहर अभी नहीं है। तो इस दो प्रकार के लोग ही हमको मिलते हैं यहाँ पे। किसी का अंदर है बाहर नहीं है, तो वो तपश्चर्या कर रहा है प्रमोशन के लिए अलग अलग प्रकार से कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और किसी के पास बाहर है तो उसका वो भोग कर रहा है, अंदर तो है ही। तो हम जो भी सिचुएशन को सोच सकते हैं, जैसे आजकल लोग नौकरी में जाते हैं तो अपनी वो बढ़ाते हैं ना, पॉइंट्स बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो कोई एक टेक्निकल टर्म है ना उसका, ये मेरा ये बढ़ गया तो प्रमोशन होगा, वो क्या है उसका पॉइंट नौकरी में? क्रेडिट, ग्रेड नहीं, ग्रेड तो वो कौन से ग्रेड का ऑफिसर बना, लेकिन वो प्रमोशन के लिए कुछ ऐसे पॉइंट बनाने पड़ते हैं ना, ऐसा कुछ है कि आप अलग अलग, मान लो ज़रूरत नहीं थी तब भी ओवर टाइम किया, या तो जब आवश्यकता पड़ी तब कोई नहीं आया आप साथ में आए, तो आपके वो पॉइंट बढ़ जाते हैं कि ये अच्छा शरणागत है, इसका प्रमोशन होगा। तो उसके लिए लगे रहते हैं दिन रात। इच्छा क्या है कि सुख समृद्धि वाला जीवन हो जाएगा इससे, तो वो तपश्चर्या करते हैं ऐसे उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये जो हिरण्यकशिपु है वो इसका तत्व जान करके समझे कि ये जीवन, ये भक्ति के जीवन के लिए क्या है? विघ्न। और इस विघ्न को विनाश करने वाले हैं कौन? नरसिम्हदेव। तो अभी नृसिंह स्तुति गानी है कि नहीं गानी है? क्योंकि नृसिंह स्तुति यदि सही समझ से गाएंगे तो भक्ति के विघ्न विनाश करेंगे तो सुख संपत्ति चली जाएगी। तो कौन नृसिंह स्तुति गाएगा?
सही, वास्तव में ये यही हम चीज मांग रहे हैं नृसिंह स्तुति में। नृसिंह स्तुति में हम जो मांग रहे हैं वो यही वस्तु है। दलित हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का जो तनु है वो नष्ट हो जाए। और हिरण्य और कशिपु क्या है? आपके पास बैंक में सोना है तो आप रोज प्रार्थना करते हो और एक दिन सोना गायब हो जाए तो बोले तुमने तो प्रार्थना की थी हिरण्यकशिपु को ले लो, मैंने सोना ले लिया। और सोना ले लिया तो तकिया तो चला ही जाएगा। सही, क्योंकि संपत्ति के बिना भौतिक सुख नहीं होता है। भौतिक सुख के सब साधन जो एकत्र होते हैं वो संपत्ति उसके लिए चाहिए। इसलिए बिना हिरण्यकशिपु नहीं होता है। हिरण्यकशिपु एक साथ ही होता है। यदि हिरण्य है, यदि भौतिक सामग्री है तो भोग होगा ही, कशिपु होगा ही। और यदि कशिपु है तो हिरण्य चाहिए ही। इसलिए हिरण्यकशिपु एक ही व्यक्ति है, एक ही साथ होता है। तो ये हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंहदेव नष्ट करते हैं। वो जो हमने पहला मंत्र बोला वो भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? ओम नमो भगवते नरसिंहाय। 9 बजे, कितने बजे? मुझे दिखता नहीं है। हाँ, दिख गया। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः तेजस तेजसे। जो तेज है, नृसिंहदेव जो तेज स्वरूप है उनको नमस्कार हो। नमस्ते जस तेजसे। और प्रार्थना क्या है? आविर्भाव, आविर्भाव हो, आविर्भाव हो आपका। ये 2 बार इसलिए कह रहे हैं कि उत्कंठा से कह रहे हैं। आइए आइए, हम कहते हैं ना आइए आइए, 2 बार कहते हैं ना इस तरह से, आइए आइए। हे तेजपूर्ण, हे तेजपूर्ण नृसिंहदेव, हे तेजपूर्ण नृसिंहदेव, आइए आइए। आविर्भाव, वज्र नख वज्र दंष्ट्र। हे हिरण्यकशिपु, हे नृसिंहदेव, वज्र रूपी नख वाले, वज्र रूपी दांतों वाले, हे नृसिंहदेव, आइए आइए। कर्माशयान रंधय रंधय। कर्मों से सुख प्राप्त करने की जो मेरी आशाएं हृदय में है उसको रुंधन करो, रुंधन करो, उसको समाप्त करो, उसको समाप्त करो। कर्माशयान रंधय रंधय। और इस तरह से तमो ग्रसा ग्रसा, ये जो तमोगुण में मैं पड़ा हुआ हूँ, इस तरह से तमस में, इस भौतिक जगत में जो पड़ा हुआ हूँ, इस भौतिक जगत का नाश कीजिए, भौतिक आसक्तियों का नाश कीजिए। तमो ग्रसा ग्रसा ओम स्वाहा। और इस तरह से अभयम अभयम आत्मनि, इस तरह से मेरे अंदर अभय दान दीजिए। तो इस तरह से नृसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज। तो जब हम इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हम वास्तव में ऐसा मांग रहे हैं? और यदि मांग रहे हैं तो भगवान दे देंगे तो हम तैयार हैं। भौतिक आसक्ति, भगवान बोलेंगे हाँ तुम मांग रहे हो, काट देता हूं। तो जब काटेंगे तो तैयार हैं हम। भक्त को इसके लिए तैयार होना है। एक बार भगवान नारायण, उनका एक भक्त था जो अच्छा उनका घर बंगला इत्यादि था। वो रोज बहुत ही भावपूर्ण रूप से नारायण को पुकारता था, हे नारायण उठा लो, मुझे अपने पास लेके आ जाओ, संसार अच्छा नहीं है, हे नारायण मुझे उठा लो। ऐसा करके रोज प्रार्थना करता था, बहुत ही भावपूर्ण रूप से। तो नारद मुनि एक बार बोले भगवान नारायण से कि नारद मुनि तो हमेशा चाहते नहीं कोई भौतिक जगत में लोग उठ करके पहुंच जाए वापस। तो नारद मुनि बोले भगवान को, नारायण को, कि ये रोज इतनी भाव से आपकी प्रार्थना करता है, इसको संसार में नहीं रहना है, उठा लीजिए ना प्रभु, इसको अपने पास ला दीजिए ना।
तो भगवान नारायण बोलते ठीक है, आप जब बोलते हैं तो जो भगवान के भक्त बोलते हैं तो सही होना ही चाहिए, तो इसलिए जाओ लेके आओ उसको। तो नारद मुनि तो होश होश में जाते हैं उसके पास, वो बोलते हैं हे नारायण मुझे उठा लो। तो नारद मुनि आते हैं, नारायण नारायण, आपकी प्रार्थना आज सुन ली भगवान ने, चलिए मेरे साथ, भगवान बुला रहे हैं। बोला अरे क्या हो गया, 1 मिनट, अभी मेरे बच्चे थोड़े विवाह नहीं हुआ है, इसको सेटल कर देता हूं, फिर आता हूं नारायण के पास। नारद मुनि चले गए। ये तो अभी बोल रहा था उठा लो, और अभी बोल रहा है सेटल करो। ठीक है, बच्चे सेटल हो गए, विवाह करा दिया सबका। फिर नारद मुनि वापस आए, ये रोज तो बोलते हैं नारायण उठा लो, तो वापस बोला तो वापस नारद मुनि आ गए, चलो अभी नारायण बुला रहे, आपके बच्चे हो गए ना सेटल, विवाह हो गया ना। हाँ विवाह तो हो गया, लेकिन अभी पौत्र हो जाए थोड़ा, तो उनका मुंह देख करके सभी चिंता से मुक्त हो जाऊंगा कि हमारा कुल चल रहा है, फिर चलता हूं। तो ठीक है, पौत्र हो गया, हे नारायण उठा लो मुझे। आ गए नारद मुनि, चलो बुला रहे नारायण। बोले नहीं नहीं, अभी तो ये छोटे हैं पौत्र, और बच्चे काम में लगे रहते हैं हमारे, तो इनका ध्यान रखना होगा, इसलिए ये थोड़े बड़े हो जाए उसके बाद आ जाऊंगा। तो ऐसा करते करते वो पौत्र भी बड़े हो गए, इनका विवाह कराना है, इसलिए रोज बोलेगा हे नारायण उठा लो, रोज नारद मुनि आएंगे, तो जब ऐसा होगा नारद मुनि आएंगे तो नहीं। तो इसी बीच में वो बूढ़ा हो गया, मर गया, और मर करके वो घर में चूहा बन गया, या पहले कुत्ता बना, ऐसा कुछ है, पहले कुत्ता बन गया। अभी हे नारायण उठा लो तो बोल नहीं सकते। अभी नारद मुनि आए कि अभी तो समझ जाओ, अभी तो मर गए, अभी तो दूसरा शरीर मिल गया, अभी ये घर से क्या आ सकती है, नहीं मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। तो नारद मुनि समझ गए कि ये सही नहीं बोलना था, ये नारायण है नारायण मुझे उठा लो, लेकिन अभी नारद मुनि ने बोला है वापस लाने के लिए, तो इसका तो उद्धार होना ही होना है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भक्त यदि कुछ बोल देते तो वो हो ही जाएगा। तो इसलिए अभी नारद मुनि पीछे लग गए। कुत्ता था, उसके बाद कुछ और बना, कुछ और बना, कुछ और बना, उसी घर में घूमता रहा। लास्ट में उसको सांप का शरीर दिलवा दिया, सांप बन के वो घर में है, रखवाली कर रहा है। तो नारद मुनि ने किसी के माध्यम से दिखवाया घर वालों को कि देखो सांप है घर में, तो सबने मिलके मार दिया सांप। फिर आसक्ति छूटी कि तो हमारे लोग ही मार दिए, इतना किया तो भी। तो ऐसे उनका उद्धार हो गया नारद मुनि के कारण। प्रहलाद महाराज के कारण हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। तो ये चीज समझनी है। यहाँ पे देखिए कैसे हम मांगते तो हैं कभी चीज़ें, भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन क्या हम वास्तव में गंभीरता से करते हैं, और या करते भी है कि नहीं, वो एक पहला प्रश्न है। लेकिन कर भी रहे हैं यदि, तो क्या हम रियली में उसको समझ रहे हैं जो उसमें दिया है प्रार्थनाओं में। क्योंकि प्रार्थना हम समझ करके करेंगे तो उसका परिणाम जल्दी होगा। मतलब जिसको परिणाम नहीं चाहिए वो जानबूझ के समझेगा नहीं। तो इसलिए नृसिंह स्तुति के ऊपर थोड़ा हम समझे क्या प्रार्थना हो रही है इसमें, तो हम रोज करते हैं उसको। और नृसिंह स्तुति केवल एकमात्र ऐसी प्रार्थना है जो छोटे से छोटा बच्चा सबसे पहले सीखता है। आप देखिए तो शायद हरे कृष्ण महामंत्र बाद में सीखेगा, नृसिंह स्तुति पहले सीखता है। ये विशेषता है। आप देखें, कभी नोटिस किया? तो इतने सारे बच्चों में मैंने नोटिस किया नृसिंह स्तुति सबसे पहले सीखते हैं। शायद प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि वो भी बच्चे थे ना नृसिंह देव की स्तुति करने में। तो नृसिंह स्तुति सबसे पहले सीखते हैं बच्चे, तो इसलिए पहले से ही शुरू हो गया। भले पता नहीं है क्या मांग रहे हैं। तो नृसिंह स्तुति इस प्रकार से है।
नमस्ते नरसिम्हाय, नमः हे नरसिम्हा आपको नमस्कार, नमः ते नरसिम्हाय। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, प्रहलाद दहलाद नहीं है, प्रहलाद आह्लाद है। दाकार आकार है, उसमें आ है। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले जो हैं उनको नमस्कार हो। नृसिंहदेव को, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले को, इस तरह से संस्कृत टाइप से हिंदी अनुवाद। नमस्कार हो आपको नृसिंहदेव को, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले को। हिरण्यकशिपु हो वक्षशिला, हिरण्यकशिपु की वक्षशिला, वक्ष मतलब छाती और शिला मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर, वो शिला बोलते हैं। पहाड़ जैसा पत्थर जिसमें होता है उसको शिला बोलते हैं। तो हिरण्यकशिपु की वक्षशिला अर्थात शिला रूपी जो वक्षस्थल है, पत्थर का पहाड़ रूपी जो वक्ष है, इतना कठोर जो उसकी छाती है। टंक नखालय, उसके ऊपर, टंक मतलब छेनी जिससे पत्थर को काटते हैं उसको टंक बोलते हैं। तो टंक नख, टंक नख मतलब आपके नख जो इस हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल के ऊपर छेनी के रूप में है, मतलब इसको काटने वाले हैं। ऐसे नखों के जो आलय है, अर्थात नखों के आलय कौन होता है? नख हमारे खुद हमारे ही होता है ना। तो नखों का घर कौन होता है? जो शरीर है जिसके ऊपर नख है। तो उस तरह से ऐसे नख जिसके हैं, ऐसे नृसिंहदेव को नमस्कार हो। नमस्कार आपको नृसिंहदेव को, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले को, हिरण्यकशिपु के वक्षशिला के ऊपर टंक रूपी नख जिसके हैं उनको नमस्कार हो। शिला टंक नखालय, तो ये नमस्कार वाला भाग पूरा हो गया इसमें। इसके बाद इतः नृसिंहः, इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो, इतः नृसिंहः परतः नृसिंह। इतः मतलब यहाँ पर, परतः मतलब वहाँ पर। यहाँ पर नृसिंहदेव है, वहाँ पर नृसिंहदेव है। यतः यतः यामि ततः नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह। जहाँ जहाँ, यामि मतलब जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, ततः ततः वहाँ वहाँ नृसिंहः, नृसिंहदेव है। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ नृसिंहदेव है। यहाँ नृसिंहदेव, वहाँ नृसिंहदेव, जाऊँ जहाँ जहाँ वहाँ नृसिंहदेव, ऐसे। यतो यतो यामि ततो नृसिंह। बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो, बाहर नृसिंहदेव है, हृदय में भी नृसिंहदेव है। नृसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये, नृसिंहदेव की जो आदि शरण है उनकी मैं शरण लेता हूँ। नृसिंहदेव जो आदि शरण है उनकी मैं शरण लेता हूँ, उनको मैं शरणागत होता हूँ। नृसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये, और लास्ट में नरसिंहम आदिम नहीं है, नृसिंहम आदिम है। नरसिंह, नृसिंह, नृसिंह सब एक ही है, संस्कृति शब्द है, तीनों का अर्थ भी एक ही है, लेकिन ये प्रार्थना में नृसिंह उपयोग हुआ है। पहला शब्द नरसिंह है, बाकी सब नृसिंह है, ऐसे उच्चारण की दृष्टि से। तो ये प्रार्थना का अनुवाद एक तरह से कह सकते हैं। संस्कृत की फ्लो में, संस्कृत के धारा में अनुवाद किया, ताकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं संस्कृत में तो हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से पता है तो थोड़ा उसी प्रकार से हम जैसे बोल रहे हैं उस प्रकार से बोल पाएंगे। तो नमस्ते, नमस्कार हो, या नमस्ते नरसिंहदेव को
प्रहलाद को आह्लाद देने वाले को, हिरण्यकशिपु के वक्ष शिला पर टंक रूपी नख है जिसके, उनको यहाँ पे नृसिंहदेव है, वहाँ पे नृसिंहदेव है, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ नृसिंहदेव है, बाहर नृसिंहदेव है, हृदय में नृसिंहदेव है। इसलिए नृसिंहदेव जो आदि शरण है उनकी मैं शरण लेता हूँ। इस तरह से ये अनुवाद हुआ। तो अभी इसको अर्थ में जाते हैं इसके। तो पहले तो नमः शब्द जो है वो नमः शब्द मेरा नहीं है, इसके लिए है। न महा मतलब मेरा नहीं, मेरा नहीं, ये नमस्कार है। भौतिक जगत में आसक्ति होने के कारण हम सब कुछ मेरा है इस प्रकार से ही देखते हैं, इसी प्रकार से हम वर्तन करते हैं, इसी प्रकार से हमारा विचारधारा रहती है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। इसलिए नमस्कार जो है, नमः, उसका मूल अर्थ है ये मेरा नहीं है। वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं है, हम सब अकिंचन हैं, हम सब अकिंचन है, क्योंकि है ही नहीं कुछ, हमारा है ही नहीं, तो हमारा कुछ होगा हमारा तभी तो कुछ है ऐसा कहेंगे ना। इसलिए हम सब अकिंचन है, लेकिन हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए भगवान के लिए कुंती महारानी क्या कहती है? नमो अकिंचन वित्ताय। नमस्कार है जो अकिंचन लोगों की संपत्ति है उनको। थोड़ा विरोधाभास लगता है ना। अकिंचन वित्त मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसकी संपत्ति। ऐसा कैसे? भगवान का नाम अकिंचन वित्त कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास संपत्ति कैसे होगी? तो कभी कभी हम वो, ये कोई शास्त्रीय वस्तु नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यार, बोलते हैं ना। लेकिन वो लोग किस धारणा से बोलते हैं उसको कि सब कुछ मेहनत कर लो, कुछ नहीं मिला तो आखिर में खुदा तो है ही, भगवान तो है ही। वो अंगूर खट्टे ऐसा समझ के सब जगह पे ट्राई कर लिया, कुछ नहीं मिला तो ठीक है अभी साधु बन गया। इसलिए वो पूरी उल्टी विचारधारा है। जिसके पास कुछ नहीं होता है ना वो भक्ति करता है, इसलिए अकिंचन वित्त। भगवान का नाम अकिंचन वित्त है क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो भक्ति करता है, वो भगवान को अपनी संपत्ति मानता है। लेकिन यदि किसी के पास कुछ है तो वो भगवान को अपनी संपत्ति नहीं मानने की जरूरत है उसको। ये उसका उल्टी समझ है। वास्तव में उसकी समझ है अकिंचन वित्त की, कि जो ये साक्षात्कार कर लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, वो अकिंचन है। जो साक्षात्कार कर लेता है कि मैं अकिंचन हूं और सब कुछ भगवान की संपत्ति है और भगवान मेरी संपत्ति है, अर्थात भगवान की जो भक्ति है वो मेरी संपत्ति है। एक ही वित्त है हमारे पास, एक ही संपत्ति है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये आत्मा की संपत्ति है। इसलिए हमारा कुछ भी नहीं है लेकिन भगवान हमारे हैं। ये पूरा उसमें दृष्टिकोण है। इसलिए जब तक हम सोचते रहेंगे ये चीज मेरी है, तब तक हम अकिंचन हैं ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ हमको। इवन वो भक्ति में भी हो सकता है। मैंने इतने भक्त बनाए, मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी, मैंने इतना कीर्तन किया, मैंने इतने प्रवचन दिए, मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने इतना वो किया, मैंने उतना वो किया, तो वो भी अकिंचन वृत्ति नहीं है। हालांकि व्यक्ति कर सकता है ये सब, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा विचार है उसके पीछे। तब अकिंचन वृत्ति आ सकती है। लेकिन अन्यथा भक्ति में भी हो सकता है अकिंचन नहीं है व्यक्ति,
तो उसकी भक्ति भी अकिंचना नहीं होगी। तो जब वो साक्षात्कार कर लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है वास्तव में, भक्ति भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी, जो भी कर पा रहा हूँ वो भी मेरे कारण नहीं है, वो मेरा नहीं है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। तो ऐसे अकिंचन व्यक्ति का एकमात्र वित्त है भगवान, अर्थात भगवान की सेवा। भगवान अपने आप को बेच देते हैं ऐसे भक्त को। अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र मम द्विजा। ऐसे भक्त को भगवान स्वयं बिक जाते हैं ऐसे भक्त के पास। इसलिए अभी आपने कुछ खरीद लिया तो वस्तु आपकी संपत्ति हुई ना, तो आपने भगवान को खरीद लिया तो भगवान आपकी संपत्ति हो गया। लेकिन वो भगवान ऐसे बिकते नहीं है, उसका मूल्य है कि आपको सब कुछ देना होगा पहले, उसके बाद आ जाएंगे। तो वामन देव की लीला यहाँ पे जो हुई है भृगु कच्छ में भी, वो यहीं दिखा रहा है कि बलि महाराज अकिंचन बने तो भगवान उनकी संपत्ति बने। सही, बलि महाराज ने स्वयं का सब कुछ भगवान के उसमें दे दिया। तो भगवान पहले दो जो स्टेप थे उसमें तो भगवान जो पहले दो कदम रखे तो बलि महाराज को बोले तुमने कुछ भी नहीं दिया, ये सब तो मेरा ही था, ये सब तो मेरा ही था, ब्रह्मांड और सब, तो तुमने मुझे दिया क्या? तुम बोले 3 कदम जमीन दूंगा, ये 2 तो मेरी ही थी, तुमने मुझे क्या दिया? अभी तीसरा बाकी, अभी तीसरे में तो संभल जाओ, कुछ तो दो। चलो 2 में फेल हुए, 1 में तो सक्सेस हो, कुछ तो दो। तो बलि महाराज बोले मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ। हाँ ये सही बात है, ये सही बात है, ये मेरी संपत्ति नहीं है, तुम स्वयं मेरी संपत्ति नहीं हो, ये मुझे कुछ मिला। तो भगवान की संपत्ति भक्त बन गया। बलि महाराज भगवान की संपत्ति बने वामन देव की, और वामन देव फिर बलि महाराज की संपत्ति बन जाते हैं। इसलिए अकिंचन वित्त भगवान का नाम है। तो ये साक्षात्कार जब होता है तो इसके लिए नमः है कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये साक्षात्कार करना, अकिंचन बनना है। तब सबसे बड़ी वस्तु संपत्ति हो जाती है, वो भगवान है। तो ये नमः ते आपको नमस्कार। और आप कौन? नरसिंहाय, नरसिंह रूपी जो रूप जिन्होंने धारण किया है वे, उनको मेरा नमस्कार हो। नरसिंह रूप धारण करने के पीछे बहुत बड़ी लीला है कि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी जो वरदान देते हैं, बहुत ट्रिक करके लिया है हिरण्यकशिपु ने। यहाँ नहीं मरूँ, वहाँ नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास सीधा मांगा पहले कि मुझे अमरता का दान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ये संभव नहीं है। वास्तव में संभव था, अमरता का दान देना संभव था, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ये संभव नहीं है, मैं खुद भी अमर नहीं हूँ। लेकिन क्या संभव नहीं था? हिरण्यकशिपु रहते हुए अमरता का दान संभव नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं संभव नहीं है। हिरण्यकशिपु होते हुए मतलब मैं इस भौतिक जगत से आसक्त रहूंगा, सब आरामदायक होगा, और फिर भी मुझे अमरता चाहिए, ये हिरण्यकशिपु का विचार था। तो ब्रह्मा जी बोले वो संभव नहीं है, ब्रह्मा बनोगे तो भी संभव नहीं है। वो पॉइंट ये था, ब्रह्मा जी बोले मैं तो पूरा जगत को देखो कंट्रोल करता हूँ ना, तो मेरे लिए जब इस जगत में आरामदायक जीवन आसक्त रह करके अमरता प्राप्त करना संभव नहीं है, तो तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? तो हिरण्यकशिपु सोचे ये मुझे घुमा रहे हैं, मैं भी घुमाता हूँ इनको, चलो अमरता मैं अलग प्रकार से मांगूंगा। तो घुमाना कहते हैं इसको। वो सोचा कि मेरे पास बुद्धि है, ऐसा नहीं तो ऐसा करके पकड़वा लूँगा। कभी होता है ना, वो रास्ता नहीं दे रहा है मंदिर तक आने के लिए, तो उसको ऐसे नहीं तो उधर से कान दूंगा, ऐसे नहीं तो उधर से कान पकड़ेंगे, ऐसे नहीं तो उधर से करेंगे, ऐसा ऐसा करके कुछ भी करके उनको फोर्स करेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु का काम था कि उसको अमरता चाहिए थी,
और ब्रह्मा जी दे नहीं रहे थे, रास्ता दे नहीं रहे, तो इधर उधर से कुछ करके, कुछ ट्रिक करके निकाल लेता हूँ। तो इसलिए मांगा कि जल में नहीं, स्थल में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, मनुष्य नहीं, जानवर नहीं, कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मार सके। उस प्रकार से उसके दिमाग में जितना चलता था उतना दौड़ा करके मांग लिया व्रत। अब ब्रह्मा जी को विश्वास था कि ये नहीं हो सकता है अमर, तो अमर तक वरदान नहीं दे, हाँ तुम जो बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी भक्त हैं भगवान के और सबसे मुख्य देव भी है। तो हिरण्यकशिपु को नष्ट करने के लिए नृसिंहदेव ब्रह्मा जी का वरदान जो है उसकी मर्यादा रखते हैं, इसलिए नरसिंह रूप लेते हैं कि आधा नर आधा सिंह, ताकि हिरण्यकशिपु ने जो वरदान मांगा था और ब्रह्मा जी ने जो दिया था वो ऐसे का ऐसा रह जाए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसमें, जन्म नहीं लेकर के तो इसलिए खंबे से निकले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो उसकी मर्यादा रखने के लिए भगवान उस प्रकार से आते हैं। तो ये और एक लक्षण है भगवान का भक्त वत्सल का, कि भक्त यदि कुछ वरदान दे देते हैं तो भगवान उसकी मर्यादा रखने के लिए अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नरसिंह रूप इस तरह से है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद महाराज को जो आह्लाद देने वाले हैं। प्रहलाद नाम ही इस प्रकार से है, इसका अर्थ कि जो आध्यात्मिक आह्लाद को निरंतर अनुभव करते हैं उनको प्रहलाद कहते हैं। प्रकृष्ट रूपेण आह्लादयति सह, तो इसलिए उनका नाम प्रहलाद है। आध्यात्मिक आनंद का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। और ये प्रहलाद महाराज स्वयं बोलते हैं, नैवद द्विज पर दुरत्य वैतरण्या तद वीर्य गायन महिमा अमृत मग्न चित्त, कि मैं तो आपके वीर्य के गायन में, उसका गुणगान करने में हमेशा मग्न चित्त रहता हूँ और इस तरह से आनंदित रहता हूँ। इसलिए मुझे भौतिक जगत का कोई कष्ट, वैतरण्य, ये वैतरणी जो भौतिक जगत को वैतरणी बोलते, तो उससे जो भी कष्ट प्राप्त होता है वो कष्ट लगता ही नहीं है, वो मेरे लिए मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो प्रहलाद महाराज आनंद अनुभव कर रहे हैं वहाँ पे, प्रहलाद। लेकिन वो आह्लाद कहाँ से आया? वो नृसिंहदेव ने वो आह्लाद दिया है, आह्लाददायी ने, प्रहलाद आह्लाददायी ने। वो नृसिंहदेव ने वो आह्लाद दिया है क्योंकि प्रहलाद के हृदय में रंच मात्र भी भौतिक आसक्ति नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है ये श्लोक, कि जब तक हृदय में भुक्ति या मुक्ति की स्पृहा अर्थात इच्छा जब तक रहती है तब तक तावत भक्ति सुखस्य अत्र, भक्ति सुख का यहाँ पे कथम अभ्युदयो भवेत, कहाँ से होगा अभ्युदय? हृदय में नहीं होगा। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा से पूर्ण रूप से जो मुक्त है वो भक्ति सुख का आस्वादन करता है, वो प्रहलाद कहलाता है। और वो आह्लाद भगवान दे रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम है प्रहलाद आह्लाददायी। प्रहलाद को आह्लाद देने वाले, तो उनको नमस्कार हो। हिरण्यकशिपोः वक्षशिला टंक नखालये। हिरण्यकशिपु की, हिरण्यकशिपुर नहीं है, हिरण्यकशिपोर है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का मतलब हिरण्यकशिपोः, तो इसलिए हिरण्यकशिपोर वक्षः।
तो हिरण्यकशिपु का जो वक्ष है, हृदय, शिला के समान है, शिला है। वक्ष को शिला बताया। शिला मतलब पत्थर का पहाड़, ऐसा कह सकते हैं। बहुत शिलाएं तो देखी होंगी आपने, बड़ी शिलाएं। जैसे हम नामक्कल में रहते थे, सेलम के पास, तो उसका नाम ही नामक्कल है क्योंकि वो एक बड़ी शिला है वहाँ पे। क्या है? बड़ी शिला है, लगभग कितने 100 फुट ऊंची होगी और लगभग 400 मीटर लंबी होगी। और वो शिला क्या है? वो शिला शालग्राम शिला है। और उसके अंदर नृसिंहदेव प्रकट हुए नामक्कल में। कल मतलब शिला या पत्थर, एक ही पत्थर है पूरा, उसके अंदर मंदिर है, पत्थर के अंदर नृसिंहदेव है, मंदिर है पूरा एक ही पत्थर के अंदर। वहाँ पे नृसिंहदेव प्रकट हुए थे हनुमान जी के अनुग्रह से, या हनुमान जी के हमारे पे अनुग्रह, और नृसिंहदेव से प्रार्थना की थी हनुमान जी ने। मतलब उसकी पूरी लीला है कि कैसे एक बार हनुमान जी जब वो वापस पर्वत रखने गए, यहाँ पे सब हो गया काम युद्ध में, उसके बाद वापस पर्वत रखने गए। देखिए, पर्वत को वापस भी रखने गए। देखिए, हम तो चीज़ें ला के रखते, काम हो गया तो इधर ही छोड़ देते हैं। हनुमान जी पर्वत उठा के लेके आए और वापस भी रखने गए। ये नहीं सोचा कि भगवान राम है तो अपने आप पहुँच जाएगा। तो वापस पर्वत रखने गए, संजीवनी बूटी का जो उपयोग हो गया तब वे वहाँ पे नेपाल साइड थे, तो गंडकी नदी में स्नान किए, तो वहाँ एक शालग्राम शिला उनके हाथ में आ गई। तो भगवान की इच्छा समझ करके वे उनका पूजन करने लगे। और जब वापस आ रहे थे तो पूजन का ऐसा नियम था, नियमित रोज पूजन करना है, नित्य पूजा होती है शालग्राम की, और नृसिंह शालग्राम थे। तो वापस जब आ रहे थे तो आ रहे थे तमिलनाडु आ रहे थे वापस। तो उसका नियम था कि नीचे नहीं रखना है, जहाँ नीचे रखा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नामक्कल जब कावेरी के उसमें आए, नदी के पास, तो स्नान करना था पूजन के लिए। तो भगवान की योग माया शक्ति है, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी तपश्चर्या कर रही थी कावेरी नदी के पास, ये नामक्कल जो अभी जगह है वहाँ पे। तो हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने शालग्राम सौंप दिया उनको कि मैं स्नान करके आता हूँ, आप रखिए, लेकिन नीचे मत रखिएगा। लेकिन भगवान की इच्छा हुई तो शालग्राम इतना भारी हो गया कि लक्ष्मी जी को नीचे रखना पड़ा। और जैसे ही नीचे रखा तो बड़े होते गए शिला बन गए, शालग्राम शिला। अभी हनुमान जी बोले अभी आप यहाँ हैं तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो उन्होंने अपना विस्तार किया और वो उनके सामने उनका भी मंदिर है, वो भी वहाँ पे स्थिर हो गए ऐसे। तो तब शिला थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी वो, और हनुमान जी भी यहाँ पे है। तो हुआ क्या कि वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे, क्योंकि भगवान के चरण कमल का दर्शन करना है सामने से। तो भगवान ऊंचे हो गए तो अभी नहीं होगा, तो इसलिए भी ऊंचे हुए। तो ऐसा करके जो विग्रह हैं हनुमान जी के, वो भी ऐसे बड़े होते जा रहे हैं। होता क्या था कि विग्रह के ऊपर पुजारी एक मंदिर बनाए तो ऊपर छत में लग गए तो तोड़ना पड़ा, फिर वापस और ऊंचा बनाया तो और ऊंचे हो गए, वापस तोड़ना पड़ा, वापस और ऊंचा बनाया, और ऊंचे हो गए, वापस तोड़ना पड़ा। अंत में उन्होंने रखा ही नहीं, छत नहीं रखी फिर, क्या बोले। और पुजारी ऊपर जा करके अभिषेक करते हैं हनुमान जी का। कभी कभी कोई पुजारी ऊपर से गिर के मर भी जाता है तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा करके बढ़ रहे थे। फिर पुजारी लोगों ने प्रार्थना की कि हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, इतने बड़े आप हो गए। तो उन्होंने नृसिंहदेव से प्रार्थना की, तो नृसिंहदेव बड़ा होना बंद किए, इन्होंने बड़ा होना बंद किया। अभी दोनों मंदिर है उधर, तो वहाँ पे नृसिंहदेव है इस प्रकार से। तो शिला से ये विचार है। तो ये शिला होती है जो पत्थर होता है बड़ा, तो वो शिला बहुत ही कठोर होती है, उसको तोड़ पाना बहुत ही कठिन होता है।
तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु के वक्ष को शिला बता रहे हैं। ये वो शालग्राम शिला की हम बात नहीं कर रहे अभी, इसलिए यहाँ पे शिला शब्द आने से ये मत सोचिएगा कि नामक्कल वाली शालिग्राम शिला है यहाँ पे। वो हिरण्यकशिपु के वक्ष की जो शिला है उसको तोड़ना बहुत कठिन है। तो आरामदायक जीवन, सुख संपत्ति वाला जो जीवन है, भौतिक सुख संपत्ति वाला जीवन, वो भी शिला के समान है। उसको तोड़ना बहुत कठिन है। उसको आप हाथ से वार करते जाओगे कुछ नहीं होगा, हाथ टूटेंगे, वो नहीं टूटता है, बहुत कठिन है। इस प्रकार के भौतिक जीवन जो है हमारा, उसके ऊपर भौतिक दुख रूपी कितने प्रहार होते हैं, लेकिन वो शिला टूटती नहीं है। 1-2 दिन लगता है कि सब छोड़ देंगे, बाद में वहीं के वहीं। सही तो भौतिक दुख रूपी बम भी नहीं चलते हैं उसके ऊपर, वो शिला टूटती नहीं है। इसलिए शिला के समान है। हिरण्यकशिपु जो है वो शिला के समान है। ये भौतिक इच्छा जो है, सुख की आसक्ति, वो शिला के समान है। और लेकिन जो भगवान नृसिंहदेव हैं, उनके जो नख हैं वो इस शिला को तोड़ने के लिए छेनी है, टंक। तो इसलिए वो शिला है तो ये टंक है। शेर के ऊपर सवा शेर बोलते हैं ना, वो यदि शिला है तो ये टंक है। नहले को दहला मिला होता है ना, ऐसा। तो भगवान नृसिंहदेव की यदि प्रार्थना करते, भक्ति करते हैं, तो ऐसे शिला रूपी जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आसक्ति हैं, वो भी धीरे धीरे कट जाएगी ये छेनी से। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वास्तव में ये लाइन से कि हमारे हृदय में जो हिरण्यकशिपु है वो शिला रूपी है। हमारे वक्षस्थल में जो हिरण्यकशिपु है, अर्थात भोग करने की इच्छा, आसक्ति, भौतिक आसक्ति जो है, सुख संपत्ति से जो आसक्ति है, वो हिरण्यकशिपु के समान शिला है। और आपके जो नख है वो छेनी रूपी है। तो आप इस शिला को काटिए एक एक करके, इस शिला को तोड़िए आप। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं हिरण्यकशिपु नृसिंहदेव से। तो ये प्रार्थना का परिणाम जो होगा वो एक एक करके दुख कटेंगे, भौतिक सुख संपत्ति कटेगी, वो उसका परिणाम होगा यदि हिरण्यकशिपु हमारी नृसिंहदेव हमारी प्रार्थना स्वीकारते हैं तो। इसलिए प्रार्थना स्वीकार, ऐसी प्रार्थना भी करनी चाहिए। फिर बता रहे हैं कि और किसी चीज से संभव नहीं है। जैसे सभी जगह तो नृसिंहदेव हैं, तो आपसे दूर जाना संभव नहीं है। आप सभी जगह पे हैं, इसलिए आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पे नृसिंहदेव, वहाँ पे नृसिंहदेव, जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ नृसिंहदेव, बाहर नृसिंहदेव, हृदय में नृसिंहदेव। इसलिए नृसिंहदेव की जो आदि शरण है उसकी मैं शरण लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना है कि कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। भौतिक आसक्ति ऐसी होती है, भक्ति में आने के बाद पता भी चलता है कि ये गलत है, कोई देख नहीं रहा है ना। तो नहीं, कोई कैसे नहीं देख रहा है। इधर जाएंगे तो भी देख रहा है, उधर जाएंगे तो भी है। कौन से मंदिर में जाके छुपोगे ब्रह्मचारी के लिए? ब्रह्मचारी गण कभी सोचते ये मंदिर में बहुत नियम है, चलो उधर चले जाते। ऐसे मंदिर से मंदिर घूमेंगे तो नहीं, यहाँ पे भी नृसिंहदेव है, वहाँ पे भी है, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ है। तो बोले कि जंगल में चला जाऊँगा, तो बाहर भी है और अंदर भी है। कहाँ बचोगे? जंगल में जाके ढोंग करोगे, 64 माला करने का, बाबा जी बनने का ढोंग करते हैं, तो कहाँ जाओगे?
हृदय में जो हिरण्यकशिपु है तो नृसिंहदेव भी उधर ही बैठे हैं, तो क्यों नहीं उसको प्रार्थना करो कि काट दे, उसको पकड़ के क्यों रख रहे हो ऐसे। इसलिए ये जान करके कि हमारी भौतिक आसक्तियों को हम कहीं छुपा नहीं सकते हैं, ये तो है ही, ऐसा नहीं इसको छुपा करके हम इससे बच जाएंगे, क्योंकि नृसिंहदेव हमेशा है। तो इसलिए, लेकिन वो छेनी है तो उनको बोलो भाई काट दे, बोल दो ना भाई, क्यों चिंता करते हो, नहीं बहुत दर्द होगा भाई, ठीक है ना, तो अच्छा ही है ना, बाद में ठीक हो जाएगा ना, बोलो काट दो। ऐसे यहाँ पे बात चल रही है कि जैसे ब्रह्मचारी का बताया, ऐसे गृहस्थ का भी होता है, इधर चला जाऊँ उधर चला, ये नौकरी में ज़्यादा मिल जाएगा, वो नौकरी में मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। भौतिक आसक्ति छूटती नहीं है ऐसे, तो नहीं, सब जगह पर नृसिंहदेव है, आजू बाजू देखने से कोई मतलब नहीं है कि कोई है कि नहीं है। लेकिन जो अभक्त होता है, जो आसक्त होता है, जिसको आसक्ति नहीं काटनी है अपनी, जिसकी इच्छा नहीं है, जो इनसिंसियर है, जो गंभीर नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो भौतिक आसक्ति काटना नहीं चाहता है। और काटना नहीं चाहता है इसलिए उसको हिरण्यकशिपु से डर लगता है। डर क्यों लगता है? देवता लोग हिरण्यकशिपु से डर क्यों रहे थे? वो सब भक्त हैं, उनको भी शुद्ध भक्ति भी पता है, लेकिन उनका रूप डरावना रहता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु की यदि कृपा हो गई, हिरण्यकशिपु क्या बोला, नृसिंहदेव से क्यों देवता लोग डर रहे थे? हिरण्यकशिपु नृसिंहदेव मुझे लगता है एक ही है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या है। नृसिंहदेव से भक्त लोग डरते हैं कहीं ऐसे, या तो ऐसे जो इनसिंसियर है, गंभीर नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं भौतिक आसक्ति, वो नृसिंहदेव से डरते हैं। तो देवता लोग डरे थे ना नृसिंहदेव से, लेकिन प्रहलाद महाराज को डर नहीं था। तो जो बनाए रखना चाहते हैं उसको डर लगेगा, इधर देख लिया उधर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको डर लगता है कि ये मेरा सब छीन लेंगे। लेकिन जो गंभीर भक्त है उसको क्या लगता है, वो सब जगह में नृसिंहदेव है, हाँ मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मैं कहीं भी चला जाऊं ये अपनी छेनी लेके आ जाएंगे काटने के लिए, मैं अपने पत्थर को छुपा नहीं सकता, तो हर एक जगह पे है, तो इसलिए हर एक जगह पे छेनी लेके काटेंगे। अच्छा है कि उनसे पूरी शरणागति लेकर के बोले कि मैं जहां भी जाऊं मुझे छेनी से काटना, मैं गंभीरता छोड़ भी दूं तो भी काटना, कुछ भी करके, ऐसा करके शरणम प्रपद्ये। क्योंकि होता क्या, कभी शरण तो ले ली, बाद में सोचा कि बहुत गलत कर दिया, मतलब ज़्यादा हो गया। कई बार होता है ना, शरणागति लेते फिर सोचते हैं कि अरे ऐसा तो इतना तो नहीं सोचा था, तो बहुत ज़्यादा है। कभी कोई लड़ने जाता है तो भी लड़ाई में जाके सोचता है इतना तो नहीं सोचा था, गड़बड़ होगी, इतनी भी लड़ाई होगी, इतना भी लोग मारेंगे, ये सोचा नहीं था, गंभीर नहीं होता था। तो भगवान यहाँ पे एक जगह पे कहते हैं रामायण में, और बहुत जगह पे यही श्लोक रिपीट होता है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति। ये पंचरात्र शास्त्रों में भी आता है, हरिभक्ति विलास में भी बहुत जगह पे दिया है कि एक बार भी यदि कोई ऐसे कहे कि शरण ले लेता है सीरियल भावना में कि भगवान काट दो, भगवान काट दो इसको, तो भगवान छोड़ते नहीं, तो भगवान छोड़ते नहीं है, वो ले लेते हैं उसकी। तो कहने का तात्पर्य वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दो बाद में तो चिंता नहीं है, ऐसी गंभीरहीनता की बात नहीं है। लेकिन गंभीर भक्त भी वो बोल भी देते हैं काट दो, लेकिन जब काटने आते हैं छेनी लेकर, अरे अरे भागते हैं, नहीं 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 दर्द होगा। सही, ऑपरेशन टेबल पे भी जो जाता है आदमी, वो अपने उससे कि नहीं बाद में अच्छी सिचुएशन उसके करके गया है, लेकिन जब ऑपरेशन के लिए आते हैं चाकू लेकर के डॉक्टर, तब तो उसको भी थोड़ा हो जाता है कि भाग जाओ कि क्या करूँ, थोड़ा बहुत दर्द होगा, इसलिए एनेस्थेसिया देते हैं ना। दांत निकालना है, अभी किसका दांत निकला ना, अभी किसी का है शेष पे होगा, तो लोकल एनेस्थेसिया दे करके निकालते, नहीं तो बहुत दर्द होगा। तो उसको दांत निकलवाना है, मान लो एनेस्थेसिया नहीं होता तो भी निकलवाता, क्योंकि बाद में सही रहता, दर्द नहीं हो इसलिए। तो
ऐसा हो सकता है कि शरणागति में आए गंभीर होकर के, लेकिन जब काट रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो शरणागति, ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर जिस प्रकार से कृपा करके उसके हाथ पैर बांध करके भी ऑपरेशन कर देता है, या फोड़ा वो जो होता है ना, फोड़ा हो जाता है, वो गुमड़ू गुजराती में क्या, तो एक बार आते उसको चीरा यदि लगाना पड़ता है तो बहुत दर्द होता है। तो पहले होता था बच्चे को लेके जाते हैं, इवन बड़ा भी, तो वो जाएगा सोचेगा भाई करवा देता हूँ अभी इसको, लेकिन वो जब चाकू छुएगा तब अरे नहीं 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 छोड़ दो, ऐसा लगता है। ठीक है, तो फिर भी डॉक्टर क्या करता है, दो चार जन को बोलता है पकड़ के रखो एक एक टांग और हाथ, और लगाता है, और बाद में राहत हो जाती है। जैसे नृसिंहदेव भी ऐसे करने वाले हैं। इसलिए जो गंभीर भक्त है वो ये प्रार्थना में इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि मैं तो हो सकता है इधर उधर विचलन हो जाए मेरा, इसलिए मैं आपकी शरण में पूरा आ गया हूं। अभी मैं ना भी बोलूं ना तो भी काटना। आप हर एक जगह पे हो इसलिए आपके लिए सरल है, मैं छुप भी नहीं पाऊंगा, तो काटना फिर भी। इसलिए आप वास्तविक शरण में हैं। मैं इनकी शरण लेता हूं तो ये जब मेरे आजू बाजू नहीं है तब तो मैं उल्टा सीधा काम कर सकता हूं, क्योंकि आप हर जगह पे नहीं हो। तो शरणागति लेने पे भी मेरे मन में यदि उल्टा सीधा विचार आता है तो मैं चीटिंग कर सकता हूं, लेकिन भगवान से चीटिंग कौन करेगा? इसलिए उनको शरणीय बताया है कि वो शरण लेने योग्य है, सबसे श्रेष्ठ है शरण्यम। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है यहाँ पे। तो ऐसे ये नृसिंह स्तुति है पूरी, और तो बहुत शास्त्रों के अंतर्गत जाकर के बहुत और विस्तार में भी हो सकता है, लेकिन ये नृसिंह स्तुति है। इसके बाद वाला जो है वो भी नृसिंह स्तुति, इसका भाग नहीं है, लेकिन ये दूसरा श्लोक है जो हम इसमें लिए, किसमें, दश अवतार स्तोत्र में। तो उसमें भी वही प्रार्थना है कि तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीशानि। कि आपके कर कमलों पे जो नख है उस पर हिरण्यकशिपु का चूर्ण हुआ शरीर है। इस प्रकार से इन्होंने इसको सुशोभित कर रहा है, हिरण्यकशिपु का चूर्ण हुआ शरीर, मतलब ऐसे कर दिया। तो इस तरह से नृसिंहदेव की लीला को संक्षेप में बता करके वर्णन कर रहे हैं। भाव यही है इसके पीछे कि जैसे हिरण्यकशिपु को आपने नखों से समाप्त कर दिया, इसी प्रकार से मेरे हृदय में जो हिरण्यकशिपु है उसको समाप्त कीजिए, अर्थात सुख संपत्ति की जो आसक्ति है उसको समाप्त कीजिए। और इसके साथ हम इस प्रवचन को समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है तो कर सकते हैं। कोई बोल रहे हैं कि वो प्रहलाद महाराज के बैकग्राउंड वो नरसिंह पुराण में है, मतलब वो बृहद नरसिंह पुराण में प्रहलाद महाराज का बैकग्राउंड है। गुरु महाराज एक बार बताया कि प्रहलाद महाराज तो कृपा सिद्ध और साधना से मिक्स है, तो उस प्रकार का जीवन कैसे हो सकता है? मैंने पढ़ा नहीं है बृहद नरसिंह पुराण में क्या है, लेकिन मैंने आज भेजा था। वो श्याम सुंदर प्रभु जो है, प्रभुपाद के शिष्य जो गुरु महाराज के साथ ही हमेशा होते हैं, तो उन्होंने अपने ब्लॉग पे, अपने वेबसाइट पे shyamsundardas.com पे वो साल में 2 या 3 आर्टिकल पब्लिश करते हैं पूरा अच्छे से रिसर्च करके। तो उसमें ये पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसमें अनुवाद ही है पूरा वो बृहद नरसिंह पुराण से। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यदि श्याम सुंदर प्रभु ने पब्लिश किया है तो बहुत कम चांस है कि ये गलत कथा हो सकती है। और बृहद नरसिंह पुराण भी बोनाफाइड पुराण है। अभी उसमें कथा क्या है वो जाने तब पता चलेगा कि कैसे ऐसा हो सकता है। ऐसे तो ये है। और उसके हिंदी अनुवाद की लिंक मैंने भेजी थी वो आर्टिकल के। श्याम सुंदर प्रभु काफ़ी आर्टिकल ऐसे लिखे हैं, जैसे श्रीलंका वो रामायण वाली लंका है कि नहीं, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके बहुत ही अच्छे प्रमाणों के साथ आर्टिकल लिखा था। फिर
प्रभुपाद की कुंडली के ऊपर पूरा लिखा है। फिर मायापुर में वो जो पूरा हो गया था, अटैक हुआ था ना, तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो सब उसके ऊपर आर्टिकल, ऐसे अलग अलग चीज़ों में वो काफ़ी चीज़ लिखते हैं। पद्म पुराण से कई बार आर्टिकल लिखते हैं। जैसे एक आर्टिकल लिखा था कंस का जन्म कैसे हुआ, पूरी कथा है, सुकन्या व्याख्यान है पद्म पुराण में, सुकला या सुकन्या व्याख्यान पद्म पुराण में, जिसके अंतर्गत जो शिक्षा है, मुख्य सेंट्रल शिक्षा वो ये है कि स्त्री को अपने मायके में बहुत नहीं रहना चाहिए, ये उसकी मुख्य शिक्षा है। और जो पुरुष है, जो पति है, उसको अपनी पत्नी के जो रिश्तेदार हैं उसके ऊपर बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये उसकी सेंट्रल शिक्षा है। इसके कारण कंस का जन्म हो गया, वहाँ पे वर्णन है। वो शिक्षा देने के लिए वो 6-7-8 अध्याय है वहाँ पे, तो पूरा अनुवाद करके रखे थे वो। फिर गुरु महाराज ने उसको भेजा था, तो उसका भी हिंदी अनुवाद सबको भेजा था ऐसे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नृसिम्हा चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेम।